नमस्कार, जेके प्राइड में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की टीम 6 जुलाई को आने वाली है और उससे पहले सभी सियासी दल अपना मंथन कर रहे हैं। आज अपनी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो डिलिमिटेशन जो कमीशन की टीम है उसकी मीटिंगों में शामिल होंगी और वो जम्मू में भी शामिल होंगी, कश्मीर में भी शामिल होंगी। आज अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के चीफ है, उन्होंने बाकायदा ये कहा, हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र किया जिसमें यह कहा गया था कि 24 जून को जब ऑल पार्टी मीट हुई थी तो हमने गृह मंत्री अमित शाह से ये गुजारिश की थी कि डिलिमिटेशन से पहले इलेक्शन करवा दी जाए, डिलिमिटेशन बाद में करवाया जाए। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि इस यूटी जम्मू कश्मीर में सीटों बढ़नी है, सीटों में इजाफा होना है, लिहाजा असम की तर्ज पर यहाँ पर भी डिलिमिटेशन बड़ा लाजमी है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी टीम, उनकी पार्टी जरूर शामिल होगी, अपनी तजवीज़, अपने सुझाव देगी। ये आगाज़ हुआ कश्मीर की तरफ से, हालांकि आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता सभी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसमें शामिल होंगी, अपनी राय देंगी ताकि अच्छे तरीके से जो कानून है डिलिमिटेशन का, उस कानून के मुताबिक ही हदबंदी हो सके। पहले हम बताते हैं कि अल्ताफ बुखारी का क्या कहना है। ज्वाइनिंग हुई है एजाज अहमद मीर साहब हैं। इन्होंने हालिया चुनाव डीडीसी का जो था राजवार हंदवारा से लड़ा था, तकरीबन 5000 से प्लस वोट्स लिए थे और हमें लगता है कि इनकी ज्वाइनिंग से हंदवारा में अपनी पार्टी की पोजीशन मजबूत हो जाएगी और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि एजाज साहब और हमारे रशीद साहब, बाकी सब जो साथी वहाँ हैं और भी कल फारूक चेची साहब मिल के ये काम करेंगे लोगों का और लोगों की मुश्किलात का अज़ाला करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। सर, अगर देखा जाए यहाँ पर 6 से 9 तारीख जो है डिलिमिटेशन कमीशन के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि कहीं एक ज़्यादा लीडरान जो है इसकी तनकीद करते हुए नजर आए। बताया जाता है कि यहाँ पर कश्मीर में ये कंपल्शन है, बाकी जगहों पर डिलिमिटेशन कमीशन जो है आफ्टर 2 years विल बी विल स्टार्ट। यहाँ पर अभी इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये 24 तारीख को जो अभी मीटिंग हुई थी वहाँ पर हमने ये मसला उठाया था कि साहब डिलिमिटेशन कमीशन चूँकि 2026 में वैसे ड्यू था, तो हमने कहा था कि इसको क्यों ना इलेक्शन को इस डिलिमिटेशन की बिना किया जाए। वहाँ होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया क्योंकि यहाँ सीटें बढ़ रही हैं इसलिए आसाम के तर्ज पे यहाँ पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, हमारा मकसद ये है चूँकि डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आ रहा है, मेरी गुजारिश होगी आम लोगों से भी और जो हमारे हमारे साथ जो वर्कर्स हैं और जोमा हैं हमारे, हम उनको भी डायरेक्ट करेंगे दे शुड फाइल देयर these petitions with the delimitation commission। और हमारी तरफ से भी यहाँ श्रीनगर में भी पार्टी का बाज़ाब्ता एक सीनियर लीडर्स का ग्रुप मिलेगा। जम्मू दर्शकों, अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 को जो अहम फैसला लिया गया था, 370 में संशोधन हुआ, 35 को रिपील किया गया और लद्दाख को अलहदा यूटी बनाई गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी की अगर सीटें देखें तो 107 बच जाती हैं, जिसमें 24 सीटें ऑलरेडी आरक्षित हैं जो पीओ के रिफ्यूजीज के लिए हैं। और उस 24 सीटों को छोड़ करके हम देखें कि अंतर कितना है। कश्मीर की 46 सीटें बनती हैं और जम्मू प्रोविंस की 37 सीटें बनती हैं। और अब जब डिलिमिटेशन होना है उसमें सीटें बढ़नी है, ये बिल्कुल तय है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया कि सीटें बढ़नी है, उसमें 114 सीटें होने की संभावना है, 90 सीटें जम्मू कश्मीर की हो सकती हैं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या क्षेत्रफल है, एरिया कितना है। अगर जम्मू के एरिया की बात करें और कश्मीर के एरिया की बात करें तो एरिया जम्मू का ज़्यादा है। एरिया की बात करें 26,293 वर्ग किलोमीटर एरिया जम्मू प्रोविंस का है और कश्मीर प्रोविंस की बात करें 15,948 के करीब वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो 710 वर्ग किलोमीटर पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू की बनती है और 346 वर्ग किलोमीटर पर कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार जम्मू के साथ हुआ है और शायद अब उसको जस्टिस दिलवाने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है।
6 जुलाई को टीम आएगी और 7 जुलाई को तड़के ही सुबह कश्मीर में जाएगी और पहले अनंतनाग, कुलगामा, पुलवामा और शोपियां के डिप्टी कमिश्नर्स और बाकी जो वहां पे नुमाइंदे होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, डीडीसी के सदस्यों से भी बातचीत की जाएगी। उसी दिन शाम को गांदरबल, बड़गाम, बांडीपुर और कुपवाड़ा में इन लोगों से भी मीटिंग श्रीनगर में की जाएगी, उधर जाकर के मीटिंग की जाएगी और फिर वापस, यानी बड़ा एक एक्सरसाइज की जाएगी ताकि अगर जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है वो सही आए। हम 8 जुलाई की बात करेंगे तो 8 जुलाई को डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में कमीशन जाएगा, उन डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करेगा और 9 जुलाई को जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, इन जगहों पर, रियासी, इन जगहों पर जाकर के डिप्टी कमिश्नर और आला लोगों से बातचीत करेगा। एक कंसेंसस तैयार किया जाएगा। लेकिन आज एक इंटरव्यू के दौरान उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से जो कानून बना हुआ है उस कानून को दायरे में रखते हुए ही डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा या हदबंदी करेगा। तो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल, जो हमारे सीनियर न्यूज एडिटर हैं। तो तजम्मुल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के चीफ है उन्होंने हाँ कर दी है, अब बाकी पार्टियों का क्या रवैया आपको नजर आता है? मैं बात कर रहा हूँ डिलिमिटेशन कमीशन। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट में कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए सीटें बढ़ाने के लिए जी लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी ताजा बयान आया है जी। तमाम सियासी जो लीडरशिप है, जिसमें शुरुआत करी अपनी पार्टी के सरपरस्त आला अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो डिलिमिटेशन में अपनी बात रखेंगे और न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी, कास्ट और किस एतबार से इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उस पर अपनी पार्टी अपनी राय रखेगी। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आ सकती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का डेपुटेशन भी होगा और इसके अलावा इसमें जो अवामी नुमाइंदे हैं जिसमें डीडीसी वगैरह है, उनसे भी अलग अलग मुलाकातों का प्रोग्राम है। यानी इज्तिमाई आरा जो है उसको पूरा किया जाएगा और इंफरादी यानी इंडिविजुअल ओपिनियन जो होगा मुख्तलिफ पार्टियों का, उसको लास्ट पे कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज पार्टी मीटिंग के बाद इतना फायदा जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम सियासतदानों को हुआ कि अब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट था, सीटें बढ़ाने का मामला था, क्योंकि गवर्नर साहब पहले ही कह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि डिलिमिटेशन से पहले विधानसभा के चुनाव हो ही नहीं सकते हैं, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। यानी एक कंसेंसस बन गया जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, अपनी पार्टी, पीसी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, पीडीएफ, सीपीआईएम, पीपल्स पार्टी और दीगर छोटी बड़ी पार्टियां जो है अब इस डिलिमिटेशन का हिस्सा होंगे। और जिसके बाद जो एक नाराजगी विनोद जी थी कि जम्मू कश्मीर में 2021 और मुल्क में 2026, 2020 में नॉर्थ ईस्ट में कई एक स्टेट्स में कोशिश की गई डिलिमिटेशन करने की, लेकिन बाद में वजीर दाखिला ने 14 मेंबरान का जो डेपुटेशन मिला था उनको कहा कि जो विधानसभा की सीटें हैं वो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ानी नहीं थी, इससे पहले वहां चुनाव हुए और बाद में डिलिमिटेशन हो सकती है या डिलिमिटेशन और चुनाव साथ चल सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़ा खुश आइंदा प्रोग्राम है, लेकिन पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या फार्मूला आप अपनाएगी कि चुनावी कमीशन से पहले? लेकिन तजम्मुल नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ कही कि गुपकार अलायंस के लोगों ने खुलकर नहीं कहा कि वो शामिल होंगे या नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ताजा बयान आया कि अब गुपकार अलायंस जो है वो भी डिलिमिटेशन का हिस्सा होंगी। अभी कुछ देर पहले उनकी तरफ से बयान आया जिसमें डिलिमिटेशन के लिए गुपकार अलायंस से राब्ता किया जा सकता है।
यानी आप में जो परेशानियां थी, कोई अलग गुट बना रहा है, कोई अलग ग्रुप में है, कोई रिवायती सियासी पार्टियां पीएचईडी से कोई बड़ा से बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा लेके आई है अपनी पार्टियों के उस पॉलिटिकल एजेंडे में, उसके साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सारा मामला जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको समझ चुके हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसको समझ चुके हैं, और आइंदा कुछ दिनों में डिलिमिटेशन या हदबंदी कमीशन की जो टीमें हैं 6 तारीख से 9 तारीख जुलाई को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, जिसमें इन सियासी लीडरान की जो मुलाकातें हैं वो शेड्यूल्ड है और तकरीबन तय है। तो जमुल, एक और सवाल फिर उठता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीट बुलाई थी तो गुप्पार अलायंस के सब घटकों को अलग-अलग आमंत्रित किया था। क्या इस बार जब डिलिमिटेशन कमीशन आ रहा है तो उसमें क्या एक साथ गुप्कार अलायंस को बुलाया जाएगा कि अलग-अलग इन्विटेशन दिए जाएंगे? देखिए विनोद जी, आप गुप्कार अलायंस के एक पॉलिटिकल फोरम है जो डिफरेंट ओपिनियन लेकर आगे बढ़ रहा है जी। लेकिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी रिकॉग्नाइज्ड इलेक्शन कमीशन के पास पार्टियां हैं जी। कल को इंतखाबात होने चाहे 12, अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां जो हैं उनको इन्विटेशन मिले थे। हालांकि अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं है, जेकेपीएम अभी रजिस्टर्ड नहीं है, इसी तरह बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन डिलिमिटेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हल्का सा इशारा दिया और अपनी पार्टी के साथ साथ जो पार्टियां मुख्तलिफ राय रखती है, जो पीएचईडी के साथ है, उनके इस फोरम को तस्लीम किया, एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, एंडोर्स किया। लेकिन उसके बाद जो इंडिविजुअल ओपिनियन है, यानी डॉक्टर अब्दुल्ला को पीएचईडी पे नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, इसी तरह महबूब मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है और बाकी पार्टियां हैं, उनको हो सकता है कि पीएचईडी के थ्रू इन्विटेशन मिल जाए। लेकिन एक अच्छा माहौल है, पीएचईडी का नाम भी अब चलने लगा और आने वाले दिनों में जो डिलिमिटेशन कमेटी की मीटिंग है वो शेड्यूल। चलिए तजम्मुल, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि आम पब्लिक की क्या राय है जो कमीशन की टीम आ रही है? देखिए, आम पब्लिक में बड़ी बात ये होती है डेमोक्रेसी में कि आम पब्लिक के ही रिप्रेजेंटेटिव से वो मिलती हैं, जो लोग इलेक्टोरल अटेंडेंस में यकीन रखते हैं, जो जमहूरियत के नक्शे कदमों पर चलकर तमाम मसाइल का हल चाहती है। हालांकि कुछ मामला बीच में हुए जब जम्मू कश्मीर में इन लीडरशिप को ज्यादा तूल नहीं दिया गया, ज्यादा जोर नहीं दिया गया और यहाँ तक उन्हें कई नामों से जानने की कोशिश की गई। लेकिन बिलाखिर जो स्टेक होल्डर हैं, जो डेमोक्रेसी में सियासी पार्टियां हैं, इनकी जो तरफ से जो भी ख्यालात का इजहार किया जाएगा, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जीत है कि डेमोक्रेसी में इन पार्टियों की तकवीत को पहचानने की कोशिश की गई, देर सवेर से ही सही। लेकिन हदबंदी कमीशन में अवाम की आरा जो है, अवाम की जो राय होगी, वो मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर और लीडर की तरफ से पेश की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रविंद्र शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। आज अपनी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जम्मू की मीटिंग में भी शामिल होगी और कश्मीर में भी, और क्या लगता है कांग्रेस का रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? देखिए, अभी हम कल जब परसों इस पर निर्णय कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही तो सुझाव दिया था दिल्ली ऑल पार्टी मीटिंग में कि डिलिमिटेशन जो है उसको सबको मिलना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसकी एसोसिएट मेंबर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 विधायक हैं, तो बाकी पार्टियां जो है, चाहे कोई पार्टी हो और मुख्तलिफ संस्थाओं को मिलना चाहिए। ये तो आपको पता है, गुलाम नबी आजाद साहब ने उसके बाद मीर साहब और उन्होंने ब्रीफ किया कि हमने ये सुझाव दिया, जिसको माना गया। और कांग्रेस पार्टी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है। हाँ, कभी कभी आप किसी रिजर्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी एक डेमोक्रेटिक तरीका है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में आपको एक आधे में बताऊंगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इसमें जरूर शिरकत करेंगे, अपने सुझाव देंगे, लेकिन अभी तो रोड मैप पता नहीं, मगर जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव सुझाव होंगे उसमें जरूर पार्टी जो है उसमें राय देगी। रविंद्र जी, क्या आपकी पार्टी कश्मीर में कमीशन को और राय देगी, जम्मू में और राय देगी? क्योंकि ये तय है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्षेत्रफल बड़ा है,
जनसंख्या पर लेकर विवाद है, लेकिन जम्मू की सीटें कम है, जम्मू की सीटें कम है। ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी जो जम्मू में देगी, कश्मीर में वो देगी, दिल्ली में वही देगी। ये कुछ और पार्टियां हैं जो जम्मू कश्मीर दिल्ली में अलग अलग भाषा बोलती हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ विनोद जी। और बात यह है कि उसमें किसी पार्टी को तय नहीं करना है, कानून और संविधान ने तय किया है पैमाना कि जिस पैमाने जिस रास्ते पे कमीशन को भी चलना है, वो भी अपनी मर्जी से उसके इख्तियार के बाहर नहीं चल सकते। इसलिए जो बीटन ट्रैक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है, उसके दायरे में वो काम करे। उसमें जिस रीजन का जो हक बनता है वो इंसाफ होना चाहिए। हम इंसाफ के हक में हैं और उसमें कमीशन के पास सारे आंकड़े और तथ्य हैं। चाहूंगा कि कमीशन वो आंकड़े और तथ्य शेयर करे और इन पैमाने और पैरामीटर्स पे हमने ये फैसला करने जा रहे हैं, करेंगे। इसलिए मुख्तलिफ जो है वो होना चाहिए। जो बात भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण बहुमत से सेंटर में और जम्मू कश्मीर में है, आज जो बातें वो 70 साल से कहते हैं, उनको इंसाफ करना चाहिए जम्मू के साथ। रविंद्र जी, कांग्रेस का अनुभव रहा है कि वहां पर सैनिक कॉलोनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और यहाँ पर फिर मुंह छुपाना पड़ता है, गुपकार में चाय पीने चले जाते हैं और फिर सूरजे वालों को सफाइयाँ देनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा था कहीं ऐसा ना हो आप कश्मीर में कुछ और बोले और जम्मू में कुछ और बोलना पड़े। देखिए, किसने कहा सैनिक कॉलोनी आज तक बनाई? चलिए, आपने प्रोटेस्ट तो कर लिया था ना। बनने वाली थी, मुफ्ती साहब को दिल्ली में कहा गया कि हमने जमीन में आइडेंटिफाई कर ली। ये नारे देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कब किसने सैनिक कॉलोनी? हमने तो जो जिला राज्य सैनिक बोर्ड के फैसले जो है उसमें जो कॉलोनी बनती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा इतना किया जिससे जो बनती हुई कॉलोनी थी उसका बेड़ा गर्क हो गया। कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व सैनिक थे उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी। कश्मीर वाला जम्मू रहे, जम्मू वाला कश्मीर रहे। लेकिन इनके एक MP थे तरुण जी के क्या नाम, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी और कहा कि वहाँ जो पूरे सैनिक रहेंगे आज बैठाने चाहिए। आज तो दफा 370 में खत्म हो गया, फिर वो सैनिक कॉलोनी कहाँ गई? वो रोकने वाले तो आज सत्ता में नहीं है। इसलिए बाकी गुपकार के साथ तो परसों मोदी जी बैठे थे, होम मिनिस्टर जी बैठे थे, जिनको आप पाकिस्तानी आतंकवादी देशद्रोही कहते थे। चलिए, गुपकार की चाय का हवाला दे दीजिए। और ये तो आज नहीं, गुपकार के साथ करगिल में भारतीय जनता पार्टी की मिलिट्री सरकार है, भद्रवाह की म्यूनिसिपैलिटी में मिलिट्री सरकार है, और फिर कांग्रेस को आप तो पूछते हैं। हम अपने असूल पर अपने सिद्धांत पे हम सीट शेयरिंग या कहीं कह सकते हैं, हमारा कोई लाइफ का हिस्सा नहीं है, हमने 100 बार कह दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार बनाए वो जायज, और बाकी कोई अगर हाथी मिलाए तो वो नाजायज। शर्मा जी, आपने कहा कि पैमाना तय है, उस पैमाने को बदला नहीं जा सकता है। अगर पैमाने के मुताबिक कश्मीर की सीटें कम होती हैं तो फिर कांग्रेस का क्या रद्द अमल रहेगा? नहीं, पैमाना बताए ना, करेंगे। मैंने कब कहा? मैंने कहा कमीशन ने करना ना। ये अंदाजे लगा कर उसका क्या जवाब दूंगा मैं विनोद जी आपको? देखिए, आप इस सरकार ने लिख के दिया कि 2011 के सेंसस की बुनियाद पर डिलिमिटेशन किया जाए। क्या आप नहीं जानते कि सेंसस गूगल में निकाली और सेंसस का रिकॉर्ड ना निकालिए कि कश्मीर की पॉपुलेशन 68,88,000 और जम्मू की पॉपुलेशन उसमें 53,70,000 दिखाई गई है। क्या ये सच नहीं है कि 15,10,000 पॉपुलेशन 11,000 2011 के सेंसस में ज्यादा है? गवर्नमेंट कमीशन तो कहती है कि इस सेंसस की बुनियाद पे करो, और गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, और फिर आप कहेंगे हम हमारे रूल्स में क्या है? हम तो ये तो नहीं है कि कश्मीर को ज्यादा दो या जम्मू को ज्यादा दो। जो इंसाफ जो पैमाना बनता है तराजू पे उनको दीजिए। उसके लिए टोपोग्राफी भी है, ज्योग्राफी भी है, कनेक्टिविटी भी है और क्षेत्रफल भी है। क्षेत्रफल जम्मू का ज्यादा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो चीजों को देख करके कमीशन को फैसला करना, हम कहते हैं जो बेइंसाफी हुई है वो यकमुश्त खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन आपने तो कहा कि ये अधूरा डिलिमिटेशन है, 5 डिलिमिटेशन है। आपने 7 सीटें बढ़ाने की बात की, 4 करगिल में गई, 2 महिलाओं की थी, और 4, 2, 6 और 1 बड़ी है, 1 सीट बड़ी है। वो ढोल हो जाए जा रहे हैं। हम भी देखेंगे कैसे इंसाफ होता है। बहुत अच्छी बात होगी कि इंसाफ हो, और अब जम्मू की सीटें बढ़ा के खाओ, हमें कौन सा एतराज, लेकिन पहले पैमाना होगा ना। आप खुद जो उनको लिखते हैं कि इस हथियार के साथ आपने गोली चलानी है, तो वो तो सबके सामने है। इसलिए कमीशन का है, उसमें कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, ना कोई दूसरा रोक सकता है। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि जो नाम गाइडलाइन उसके मुताबिक है,
जो प्रोसीजर बना है उसको फॉलो किया जाए, लोगों को पता होना जी। चाहिए। ये कौन सा, मैं तो कमीशन को अंकल कि आपकी कार्य प्रणाली पे स्पर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग कास्ट करते हैं। जी। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के कहते हैं कि ये पंचायत हमने काट के उसके साथ लगानी है, जी ये डिलिमिटेशन कमीशन कर रहा है जो बीजेपी कर रही है। जी 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 उनके पास कौन से इख्तियार आते हैं, वो रात को नक्शे बनाते हैं। जी जी बताएं लोगों को। जी जी और पास की बुनियाद पर जो एरिया जुड़ता है तो जी। लगाया जाए, जो एरिया दूर है साधा जाए। जी और ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 83 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है। जी जी और इसलिए पारदर्शिता के काम हो, हम इतनी बात कहने वाले हैं, जी। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस। इसीलिए तो सभी पार्टियों को बुलाया गया है कि जो आप आरोप लगाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि संघ कार्यालय में इसको बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया है आज उपराज्यपाल ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया कि पैमाना तय होता है, उसी के मुताबिक ये सारी चीजें होती हैं। धन्यवाद। चलो देर आए दुरुस्त आए। उपराज्यपाल जी को इसीलिए बोलना पड़ा कि हम बार बार सवाल पूछते थे। जी जी लेकिन जी आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए जी और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के पूछिए कि लोगों को एक कहानी सुनाएंगे आपको कि ये इलाका उधर जा रहा है। जी 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 ऐसी अफवाहें चलती रहती हैं। जी जी जो ग्राउंड की जी रिपोर्ट है वो कौन चाहता है, जी जी कैसे चाहते हैं? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, धन्यवाद धन्यवाद रविंद्र जी। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर नील गुप्ता, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहला यही सवाल पूछूंगा आपसे। ये आरोप लग रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ है कि ये हिस्सा कट के उस साइड पे जाएगा, ये हिस्सा कट के उस साइड पे जाएगा। ये कांग्रेस के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिना डिलिमिटेशन कमीशन का बातचीत किए हुए आरोप लगाना सही बात नहीं है। जी डिलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी उसे काम करने देना चाहिए। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो लोगों के बीच आ रहे हैं, सबके साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने सबको समय दिया उनके अपना केस उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो उसके बाद अगर कोई कभी रह जाती तो फिर ये जो नुक्ताचीनी हो रही है वो वाजिब है। ब्रिगेडियर साहब, पैमाना तय रहता है कि इस पैमाने के मुताबिक जनसंख्या भी देखी जाती है, भौगोलिक परिस्थितियां भी देखी जाती है, क्षेत्रफल भी देखा जाता है, उसके मुताबिक ही सीटों का हदबंदी की जाती है। लेकिन आपके पास क्या तवजीह, क्या सुझाव रहेंगे आपके पास, क्योंकि जम्मू खित्ते के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो परिसीमन हुआ है जी वो किसी भी आधार पर नहीं हुआ है, जी वो मनमर्जी के तौर पर हुआ है। और सिर्फ उसमें एक ही आधार रहा है कि कश्मीर खित्ते की सीटें हमेशा जम्मू से ज्यादा होनी चाहिए। जी आप खुद देखिए, कश्मीर खित्ते के पास 46 सीट्स हैं। जी अगर असेंबली इलेक्शन के अंदर कश्मीर बेस्ड पार्टी कोई भी सीट जम्मू में नहीं जीतती, फिर भी वो सरकार तब भी बनाने के जी काबिल है। जी तो ये डेमोक्रेसी कहाँ की होगी? जी डेमोक्रेसी तो में तो सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए, सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं कि जो नया परिसीमन हो रहा है वो इन सब पैरामीटर जो कि लेड डाउन पैरामीटर्स हैं, संविधान के मुताबिक जो कानून बना हुआ है परिसीमन का, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है, उसके मुताबिक परिसीमन होना चाहिए और दोनों खित्तों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप एक खित्ते के ज्यादा करो, एक खित्ते कम करो, हम तो कहते हैं इंसाफ कीजिए, जो अभी तक इंसाफ हुआ नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, 2011 की जनगणना के मुताबिक कश्मीर की जनसंख्या ज्यादा है और अगर सीटें और बढ़ जाती है फिर आप कहेंगे कि पक्षपात हो रहा है। क्या उस जनगणना से आप सहमत हैं? क्योंकि अब जो डिलिमिटेशन हो रहा है 2011 के मुताबिक ही हो रहा है। नहीं, देखिए, वो सब चीजें ध्यान में रखी जा रही है क्योंकि डीसी से भी इंटरेक्शन हो रही है, वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, कितना इलेक्ट्रोल वोट डालने वाले की पॉपुलेशन कितनी रही है, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और सिर्फ जनसंख्या ही आधार नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 5-6 पैरामीटर्स हैं जी जी सिर्फ जनसंख्या ही आधार नहीं है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल के लिहाज से, कनेक्टिविटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से और जो कंटिन्यूटी के लिहाज से, सब लिहाज से जम्मू खित्ते के अंदर अन्याय हुआ है जी। तो क्या इस अन्याय के खिलाफ आप बात करेंगे कमीशन में? बिल्कुल जी। हम तो कमीशन, हमारा शुरू से यही कहना है कि जो एक क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। देखिए ब्रिगेडियर साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, अन्याय दूर होगा? नहीं, देखिए, इसमें केंद्र सरकार
सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। जी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है परसिमन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनके लिए लेड ऑन पैरामीटर्स हैं, जो उनकी डिसीजन है वही बाद में जो है सबको मंजूर करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान से देखा जाएगा और देखा जाएगा कि किस प्रकार, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि डेंसिटी और पॉपुलेशन के रेशो के लिहाज से जम्मू से आधी है। जम्मू कठुआ से आप देखिए, कठुआ का क्षेत्रफल देख लीजिए, जम्मू वेस्ट का देख लीजिए, ये बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज हैं। जम्मू कैंट देख लीजिए, गांधीनगर वाली देख लीजिए, इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज है। और आप कश्मीर में देखिए, इनके मुकाबले में वहां पर 3-3 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये अन्याय हुआ ना। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिगड़ी साहब, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे हर्षदेव सिंह जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के चीफ है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षदेव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा, क्या डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष आप क्या बात रखेंगे, क्योंकि पक्षपात तो हुआ जम्मू खित्ते के साथ। उस वक्त ये आश्वासन दिया गया था जी कि जम्मू के साथ न्याय होगा और ये कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में जी कि सत्ता में आते ही सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, जी। सीटों को जो है वो बढ़ाया जाएगा, जम्मू की सीटों को। जो पीओजे के माइग्रेंट्स यहाँ रहते हैं उनको 24 सीटें रिजर्व्ड हैं हमारे संविधान में जो थी, जी। ये कहा गया था कि उसमें से 8 सीटें इनको दी जाएंगी जी। और लेडीज के लिए रिजर्वेशन की बात कही जाती थी। लेकिन वो सारे के सारे जो है वादे हवाई हो गए ऐसा लगता है। और डिलिमिटेशन का गठन भी जो है वो पिछले वर्ष ही हुआ, फरवरी 2020 में। जी 2014 से लेकर 20 तक डिलिमिटेशन के ऊपर कोई बात नहीं जी। हुई और 2020 में जब डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ, आज 16 महीने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन का दौरा होने जा रहा है। जी ये देर आए दुरुस्त आए। जी इस कमीशन से हम अब ये उम्मीद रखते हैं जी कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जी। जम्मू को बराबर का हक कम से कम दे जी। दीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं भी देना चाहते हैं तो दोनों खित्तों को बराबरी का दर्जा तो दे दीजिए। जी अगर हर जी एक सवाल ये उठता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक ये डिलिमिटेशन हो रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना में जनसंख्या जो है कश्मीर की ज्यादा थी। जी देखिए, जनगणना से ही सिर्फ डिलिमिटेशन का फैसला नहीं, क्षेत्रफल भी होता है, उसमें कनेक्टिविटी भी होती है। क्षेत्रफल भी है। अब जी। देखिए, क्षेत्रफल के लिहाज से हम तो लगभग दोगुना है कश्मीर रीजन से। जी। हमारा जो एरिया है वो 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है। जी 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 और कश्मीर का टोटल एरिया जो है वो 15,948 स्क्वायर किलोमीटर है। जी। तो कितना बड़ा अंतर है। जी। और जो जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जी उसमें सेक्शन 60 में ये कहा गया है जी। कि पॉपुलेशन के अलावा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, नेचर ऑफ टेरेन है, टोपोग्राफी है, पब्लिक कन्वीनियंस है और फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये भी फैक्टर रहेंगे राइट असेंबली सीट्स की डिलिमिनेशन करने में। राइट तो ये सारे फैक्टर्स जम्मू के हक में वे करते हैं। अगर उनके हक में एक पॉपुलेशन इस वक्त जा रहा है, गलत है सही है, हम इस मुद्दे पे नहीं जा सकते आज की तारीख में, क्योंकि जी। सेंसस पब्लिश हो चुका है जी। और बीजेपी ने ये फैसला लिया है, उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक हमको ये डिलिमिटेशन करनी है। ये इनको सोचना चाहिए था उस वक्त, जी। लेकिन इन्होंने ये फैसला किया। चले जी। ठीक किया, गलत किया, अब तो जी। हो गया जी। है। लेकिन अब जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो हमारे हक में है, जम्मू खित्ते के हक में जी। है और उम्मीद रखते हैं कि उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी जी। जो है ऐसा हाँ। फैसला ना लिया जाए जी। जिससे जम्मू जी। के लोग जी। हर जी और उनको वो जी। ये महसूस करें कि उनके जी। साथ फिर से एक बार ज्यादती हुई है। हर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।